आप लोग को स्क्रीन विजिबल है, राइट? यस मैम। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, डेफिनेशन में हम क्या, इसका डेफिनेशन क्या है? A software package designed to create electronic presentation consisting of a series of separate pages or slides। ठीक है, ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें क्या करते हैं हम, प्रेजेंटेशन को डिजाइन करते हैं। ठीक है, और जो प्रेजेंटेशन होता है वो भी किस टाइप का प्रेजेंटेशन होता है? इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट 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 स्लाइड्स होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट पेजेस। आप इसको, इसके ईच स्लाइड को आप पेज भी बोल सकते हो। यू कैन टर्म इट एज पेज और एज स्लाइड्स, बट इलेक्ट्रॉनिक टर्म में इसका क्या होता है? स्लाइड नाम होता है। ठीक है, तो ये एक सॉफ्टवेयर है, डिजाइन किया गया है इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। जो भी आप कंटेंट शो करें तो इलेक्ट्रॉनिकली कैसे हम शो करें उसको, उसके लिए। एंड इसमें क्या होता है, जो भी हम प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं वो स्लाइड्स में प्रिपेयर करते हैं, और इसी स्लाइड्स को आइदर यू कैन टर्म इट एज पेजेस आल्सो। Okay, so PowerPoint is a presentation program that are created beautiful slideshows with text, images, audio, and video, and it is also the program that is used if we have to make transparencies or for the overhead projector। ठीक है, ये जो PowerPoint presentation है, wait, sorry for the interruption। ये जो PowerPoint presentation है ना, वो हम क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि हम जो भी हमारा जो भी कंटेंट है उसको हम ऑनलाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑनलाइन कास्ट कर सके। ठीक है, सेकेंड थिंग, उसमें हम टेक्स्ट ऐड कर सके, इमेजेस ऐड कर सके, हम ऑडियोज ऐड कर सके, वीडियो ऐड कर सके। ठीक है, इस चीज के लिए होता है ये। और जैसे अगर आप कई बार ऐसा होता है, फॉर अ लॉट ऑफ टाइम हम प्रोजेक्टर में अपने प्रेजेंटेशन को शो करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर कंटेंट। क्योंकि प्रोजेक्टर में क्या होता है, इसमें आप टेक्स्ट भी इमेज शो कर रहे हो। ठीक है, जो भी आपका कंटेंट है उसको आप टेक्स्ट फॉर्म में भी शो कर रहे हो। उसके लिए जितने रिक्वायर्ड इमेजेस है वो भी आप ऐड कर सकते हो। इसमें अगर आप किसी तरह का ऑडियो ऐड करना चाहते हो वो भी ऐड कर सकते हो। इवन यू कैन ऐड वीडियोस आल्सो। ओके, सो दिस इज अबाउट पावर पॉइंट। Next is PowerPoint is a complete presentation graphic package. It gives everything that we need to produce a professional looking presentation. Okay. PowerPoint, Office, Word processes, software, outlining, drawing, graphing, and presentation management tools, all designed to be easy to be used and learn. ठीक है, तो आप देखो, आपके पास ये तीन डेफिनेशन है। यू कैन डिफाइन विच एवर इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड टू डिफाइन ऑल्सो। ठीक है, जो आपको इजी लग रहा है समझने में और जिससे आपको लगता है कि आप इजीली डिफाइन कर सकते हो, वो वाला आप डेफिनेशन चूज करो और आप इजीली, इफ इट कम्स इन योर एग्जाम, यू कैन राइट इट। ओके, तो डेफिनेशन क्लियर है? यस मैम। ओके, सो हिस्ट्री ऑफ पावर पॉइंट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट फिर भी हम देख सकते हैं। ठीक है, एक क्विक व्यू कर लेते हैं हम इसको। The first version of PowerPoint, first called Presenter, but later renamed because of copying issue, was developed by Bob Gaskin and Dennis Austin, a University of California, Berkeley PhD student in 1984। तो पहले जो ये पावर पॉइंट बनता था ना, वो प्रेजेंटर के नाम से बनता था, बट उसमें क्या होता था कि कॉपीराइट इश्यूज आने लग गए। ठीक है, क्योंकि देखो, आप इसमें जो कंटेंट आप ऑनलाइन डाल रहे हो ना, वो सभी के यूज के लिए आपका, जब आप कोई भी कंटेंट, अपना कोई भी कंटेंट आप ऑनलाइन प्रेजेंट करते हो, तो वो किस पर्पज से होता है कि उसको सब लोग उससे फायदा ले सके, है ना? एवरीवन कैन यूज इट, those who are in access of internet can use it। तो वो कोई भी हो सकता है,
बट इन लोगों ने क्या कर दिया, जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन बनना स्टार्ट हुआ उसमें वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनता था प्रेजेंटर के नाम से, और उसमें क्या इशू आने लगे, कॉपीराइट का इशू आने लग गया। तो ये इसीलिए इसको मॉडिफाई किया गया, ठीक है। जो फर्स्ट बना था, स्टार्टिंग में जो बना था प्रेजेंटर, वो बॉब गैस्किन और डेनिस ऑस्टिन ने बनाया था। ओके, ये दोनों ही यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में थे, बर्किनले, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्किनले, पीएचडी स्टूडेंट थे। और जब इन्होंने फर्स्ट टाइम इसे डेवलप किया, वो था 1984 में। नेक्स्ट कम्स द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज a slideshow presentation program developed by Microsoft. It was officially launched on May 22, 1990 as a part of the Microsoft Office unit. और ये जो लास्ट, जब ये मॉडिफाई हुआ, ये प्रेजेंटर जब मॉडिफाई किया गया और उसको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बनाया गया, ठीक है, तो वो किसने बनाया, तब तक ये कंपनी इसका अथॉरिटी ले चुकी थी, या से आप ये भी हो सकता है कि परचेज कर चुकी होगी राइट्स को इनसे, और उसने मॉडिफाई करके, जो कंपनी थी वो थी माइक्रोसॉफ्ट, और उसने मॉडिफाई करके इसको बनाया, इस पावर पॉइंट को बनाया और इसका नाम रख दिया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और ये लॉन्च हुआ था May 22, 1990 में। ओके, नाउ वी विल सी द टैब फंक्शंस। क्या क्या इसमें टैब फंक्शंस अवेलेबल है, ठीक है। फॉलोइंग आर द टैब फंक्शन ऑफ पावर पॉइंट। आप एक एक करके देखो। फर्स्ट इज होम, होम पेज रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, जिसमें कि आप होम पेज में आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, लेआउट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट, है ना, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कम्स वेट, आई विल शो। जैसे आप होम में जाओगे तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन आता है, पेस्ट का आता है, न्यू स्लाइड का आता है, लेआउट का आता है, रीसेट आता है, सेक्शन आता है, ओके, अलॉट, फॉन्ट आता है, पैराग्राफ आता है, ड्राइंग आता है, एडिटिंग आता है, इसके साथ साथ फॉर्मेटिंग कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, है ना। ये सारे ऑप्शन आप एक बार पावर पॉइंट ओपन करना, ठीक है, तो तब आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से आपके पास में ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं होम पेज में जा, होम टैब में जा करके। ओके, नेक्स्ट कम्स द इंसर्ट। अब इंसर्ट में आपको क्या क्या मिलता है, इंसर्ट के अंदर क्या क्या आता है, शेप, मोर स्लाइड्स, टैब्स, सॉरी, टेबल्स, टेक्स्ट, मीडिया क्लिप। इसके अलावा आप और क्या इंसर्ट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट इंसर्ट कर सकते हो, पिक्चर्स कर सकते हो, फोटो एल्बम कर सकते हो, है ना। उसके बाद आप लिंक्स भी ऐड कर सकते हो, इसमें कमेंट्स ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट बुक ऐड कर सकते हो, सिंबल्स ऐड कर सकते हो। अगर आपको ऑडियो और वीडियो ऐड करना है तो भी आप इंसर्ट में जाकर के ही करोगे। सो सी, कितना सारा ऑप्शन है। नेक्स्ट इज डिजाइन। इन डिजाइन आपको क्या क्या मिलता है, थीम्स मिलते हैं, बैकग्राउंड मिलते हैं, कलर्स, यू कैन चूज द कलर। ओके, अरेंज ऑब्जेक्ट्स, आप अपने ऑब्जेक्ट्स को जो भी आपने इंसर्ट किया हुआ है, आइदर इट विल बी अ टेक्स्ट और इट विल बी अ इमेज, है ना, उसको आप अरेंज कर सकते हो। इसके अलावा और डिजाइन में क्या क्या आता है, आप स्लाइड का साइज डिफाइन कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल होते हैं कि आप स्लाइड कौन से डिजाइन में शो करना चाहते हो, है ना। देन आता है, आप इसका सॉरी, फॉर्मेट बैकग्राउंड भी डिजाइन के अंदर ही आता है, तो आप उसका बैकग्राउंड भी फॉर्मेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके ओके, नेक्स्ट कम्स द एनिमेशन। एनिमेशन में क्या क्या आता है, क्या कर सकते हैं आप, मूवमेंट टू स्लाइड और ऑब्जेक्ट्स, आप मूवमेंट क्रिएट कर सकते हो स्लाइड्स और ऑब्जेक्ट्स में। जैसे कि आप अपने स्लाइड को, जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, स्लाइड वन स्लाइड टू ऐसे क्लिक करते जाते हैं, नए नए स्लाइड आते जाते हैं ना, बट आपको है कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, तो आप क्या करोगे, उसमें मूवमेंट क्रिएट कर सकते हो, एक एक स्लाइड डिजाइनिंग वे में खुलेगा और ओपन होते हुए भी ट्विस्ट एंड टर्न होके होगा। ये सब आपने मोस्टली ये जो इसका एनिमेशन का एप्लीकेशन नॉर्मल जो हम क्लास के लिए स्लाइड यूज करते हैं उसमें थोड़ा कम करते हैं, हम इतना यूज नहीं होता है। आप देखोगे कि जो वीडियोस बनती हैं, जैसे कोई फंक्शन की वीडियो है, जैसे किसी के बर्थडे पार्टी का वीडियो है,
किसी के शादी की वीडियो है, उस सब में आप जो डिजाइन देखो ना, स्लाइड एक एक डिजाइन डिजाइन से ओपन होता है, वो भी आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। इवन आप एडवांस लेवल का एनिमेशन भी कर सकते हो, आप टाइमिंग सेट कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्डर एनिमेशन भी आप पुट कर सकते हो, इतना सारा कर सकते हैं हम एनिमेशन में जाके। नेक्स्ट कम्स स्लाइड शो। स्लाइड शो में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलता है? रिजोल्यूशन, ठीक है, देन इस प्रीव्यू, कस्टम, इसके अलावा रेजोल्यूशन के अलावा अगर आप स्टार्ट आप स्लाइड को स्टार्ट कर सकते हो बिगिनिंग से, ठीक है, करंट स्लाइड से। सेटअप कर सकते हो, सेटअप में आप स्लाइड शो करोगे, स्लाइड को हाइड भी कर सकते हो आप इसमें, टाइम रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है, मॉनिटर कर सकते हो, एवरीथिंग। देन कम्स द रिव्यू स्पेल। रिव्यू, रिव्यू में आप क्या करोगे? रिव्यू में आप स्पेलिंग चेक कर सकते हो, ट्रांसलेटेड टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई कमेंट है उसको देख सकते हो, आप वो ऐड कर सकते हो, कमेंट को शो कर सकते हो, न्यू कमेंट्स ऐड कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, इन मतलब कोई कलर वगैरह वगैरह आपको करना है तो वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स द व्यू। व्यू में आप क्या क्या करोगे? आप दूसरे अलग अलग टाइप से ना अपने स्लाइड को यूज कर सकते हो। जैसे एक नॉर्मल वाला जो ओपन होता है उसमें क्या होता है, हेडिंग है, और नीचे क्या होता है, कंटेंट लिखने का आपको प्लेस मिलता है, और दूसरा क्या आता है, जिसमें आप यू नो आप एज ए नोट पेज, पूरा ही नोट पेज की तरह यूज कर सकते हो। जैसे जो ये स्लाइड शो हो रहा है ना, जो ये स्लाइड शो हो रहा है आपको, ये स्लाइड है नोट पेज के फॉर्मेट में अवेलेबल है ये स्लाइड। तो ऐसे आप अलग अलग टाइप में स्लाइड यूज कर सकते हो, रीडिंग व्यू में भी यूज कर सकते हो आप स्लाइड को, ठीक है, स्लाइड शॉर्ट में भी कर सकते हो, मतलब छोटे छोटे आप उसको सारे स्लाइड्स को शॉर्ट टाइप में आप डाल करके फिर उसको देख सकते हो। जैसे जितना आप से आपने बनाया है, 7 स्लाइड्स आपने बनाए और 8 स्लाइड्स बनाए, बट आपको एक ही स्क्रीन में सारे स्लाइड शो हो जाएंगे, ऐसे भी कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू, आपको जैसे यूज करना है आप यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट कम्स द एड इन्स। शो स्लाइड्स एंड रिकॉर्ड टाइम। इसमें स्लाइड शो होता है और आप टाइम रिकॉर्ड करना चाहें तो आप टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आपका फीचर्स आता है ऐड करना और डिलीट करना स्लाइड को। ओके, when we open a new PowerPoint document, we will only see one slide. In order to add more slides, we need to create them. To do this, you have a few options. We can add a new slide by clicking on the new slide icon or by clicking enter below the slide you just finished. ठीक है, तो आपको क्या होता है, जो स्लाइड आप जब आप स्लाइड ओपन करना चाहते हो, या तो फिर आप न्यू स्लाइड में जाके, जैसे कि आप होम में जाओ और न्यू स्लाइड में क्लिक करो तो एक नया स्लाइड ओपन हो जाएगा, ठीक है, बट और या तो फिर आप स्लाइड साइड में ना, आपका जो पावर पॉइंट है उसके साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, आपके स्लाइड के लेफ्ट हैंड साइड में सारे स्लाइड के आइकन्स दिखते हैं, शॉर्ट, छोटे 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 फॉर्म में। जैसे आपकी स्क्रीन में अगर आपने, आपको एक साथ में 6 आइकन्स दिखेगा, तो अगर आपको से सेकंड स्लाइड के नीचे आपको और एक स्लाइड चाहिए तो आप उस आइकन में क्लिक करोगे, उसका एंटर क्लिक करोगे तो नया स्लाइड आपका ओपन हो जाता है। दिस इज द वे, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द बैकग्राउंड स्टाइल, फॉन्ट्स, कलर। आप बैकग्राउंड कैसे सेट करोगे, स्टाइल कैसे सेट करोगे, फॉन्ट्स कैसे सेट करोगे, कलर्स कैसे सेट करोगे, सारा सब एक साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप किस में जाओगे? डिजाइन में जाओगे इन सब के लिए। ओके, go to the design tab at the top of the screen to scroll through the different background and styles, ठीक है, and click on the themes, जो थीम आपको पसंद आ रहा है। जैसे आपके यहाँ पे देखो, आपको पिक्चर में शो हो रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी सेक्शन शो हो रहे हैं, उसमें से आपको जो सेलेक्ट करना है आप वो सेलेक्ट करो। click click on theme and go to the color tab to change the color of the theme. You can also change font and add some fun effects, ठीक है। तो आपने जो आपको से आपको चाहिए था, फर्स्ट स्लाइड ही चाहिए, ठीक है, और सेकंड स्लाइड चाहिए, और उसके बाद आप किस में जाओगे,
कलर्स में जाओगे। ओके, आपने ये स्लाइड चूज कर लिया, देन यू विल गो टू द कलर्स। आप कलर्स में जाएंगे और उसके बाद आप कलर चूज कर लेंगे। ओके, कलर के लिए साइड में आपको ऑप्शन लिखा वेरिएंट्स लिखा हुआ आएगा या कलर के ऑप्शन में ओपन हो जाएगा, जैसे भी आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी सेट है उस हिसाब से आएगा, या फिर वेरिएंट्स के फॉर्म में आपको आएगा, सेम स्लाइड डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में शो होगा, और एल्स आपको कैसे शो होगा, वेरिएंट के फॉर्म में शो होगा। आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो और आप एंटर करोगे, फिर आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे आप कलर्स एडजस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आप बैकग्राउंड ऑफ कलर भी इसमें एडजस्ट कर सकते हो। आप जाओगे फॉर्मेट बैकग्राउंड में, उसमें जाकर के आपका जो भी बैकग्राउंड का कलर होगा वो भी आप सेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट कम्स द ऐड पिक्चर्स फ्रॉम फाइल्स। पिक्चर्स कैसे ऐड करोगे? यू वांट टू ऐड अ पिक्चर, सेव ऑन कंप्यूटर और डिजिटल कैमरा, गो टू इंसर्ट टैब स्लैश पिक्चर। ठीक है, इंसर्ट जाओगे, अगर आपको पिक्चर ऐड करना है इंसर्ट में जाएंगे आप, उसके बाद आप किसमें जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे। इसमें इंसर्ट के जस्ट नीचे देखो पिक्चर्स का आइकॉन आ रहा है ना, इंसर्ट के नीचे पिक्चर का आइकन आ रहा है, वहां पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद आपके पास पिक्चर्स के लिए हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन। ठीक है, तो आपको जो पिक्चर सेलेक्ट करना है उसको आप सेलेक्ट करके वहां पे आप इंसर्ट कर सकते हो। In pop-up window, find the picture on your computer, double click on it to add it, adjust size as needed। और आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया कौन सा पिक्चर है, फिर आप उसको क्या करोगे, अपने अपना जो स्लाइड है उसमें क्लिक कर लोगे एंड देन उसका साइज आप सेलेक्ट कर लोगे। जैसे हो सकता है पिक्चर बहुत बड़े साइज का हो, तो आपको मगर कंसाइज साइज में चाहिए, आपके पीपीटी में फिट होने साइज में चाहिए, तो उसको थोड़ा आप कंसाइज कर लो, और वो बहुत इजीली हो जाता है। पिक्चर में क्लिक करोगे, साइड से ड्रैग करोगे, उस शॉट में आ जाएगा। देन कम्स द स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड में आप ट्रांजिशन कैसे ला सकते हो, दूसरे दूसरे स्लाइड को कैसे ला सकते हो, तो आप एनिमेशन में जाओगे, उसके बाद जितने भी आपको डिफरेंट वेरिएशन चाहिए ना वो हो जाएगा, और जो आपको जैसे पर से C affects the way slide appears on the screen. Good finishing touch. Go to the animation tab. ठीक है, transition to this slide group. Click on the slide icon. Slide icon में आप क्लिक करोगे, उसके बाद क्या करोगे, आप देख लोगे कौन कौन से हैं। ओके, जो जो भी आपको चूज करना है वो आप चूज करेंगे, उसको क्लिक कर देंगे तो सारा आपका जो क्या होगा वो स्लाइड उसमें कन्वर्ट हो जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट कम्स द बुलेट पॉइंट एनिमेशन। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये जो बुलेट पॉइंट एनिमेशन इतना जरूरी नहीं है, बट फिर भी आप देखिए अगर आपको चाहिए तो आप कैसे कर सकते हो। टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद कहाँ जाएगा, जो भी एनिमेशन आ रहा है, एनिमेशन चाहिए नहीं चाहिए, नो एनिमेशन, नो नो फेड, ऑल एट वंस, सारा सारा एक साथ में चाहिए, एवरीथिंग विल शो अप likewise, but this is not in your this it's too deep, it's not in your syllabus। ऐसे ही आप साउंड भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप साउंड भी ऐसे इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट में जाओगे आप, उसके बाद क्या करोगे, मीडिया क्लिप में जाओगे और उसके बाद क्या करोगे, साउंड, ब्राउज साउंड, तो जो भी साउंड आपको इफेक्ट डालना है वो आपको आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको स्मार्ट आर्ट डालना है तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, इंसर्ट टैब में जाओगे, उसके बाद कहाँ जाओगे, सेलेक्ट स्मार्ट आर्ट, देन देखो इंसर्ट में गए, यहाँ पे इलास्ट्रेशन में शेप्स आ रहे हैं, देन आ रहा है स्मार्ट आर्ट, तो आप स्मार्ट आर्ट में जाओगे और उसका सेलेक्ट करोगे और वो सर्च कर दोगे आप। ठीक है, जो भी आपको आर्ट्स चूज करना है उसको चूज करके आप
इंसर्ट कर दोगे। अब आप चार्ट्स कैसे इंसर्ट इंसर्ट कर सकते हो, अगर आपको चार्ट डालना है, ठीक है, आप किस में जाओगे, इसी में सेम सेम इंसर्ट में जाके आपको देखो शेप स्मार्ट आर्ट, उसके बगल में आपको मिल रहा है चार्ट। आप चार्ट में क्लिक करोगे, उसके बाद जो भी चार्ट आपको लगता है कि आपके आपके लिए सुइटेबल है, उसको क्लिक करोगे और उसको आप फीड कर दोगे। ठीक है, ऐसे ही आप इंसर्ट टेबल कर सकते हो। इंसर्ट में जाके टेबल्स आता है, टेबल्स में क्लिक करना है, आपको जितना सेल चाहिए उतना आपको सेलेक्ट करना है, कितना रो चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना है, उसका क्लिक कर देना है, तो आपका क्या हो जाएगा, टेबल भी इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप फोटो एल्बम भी क्रिएट कर सकते हो। सॉरी। देन कम्स द इंसर्टिंग हाइपरलिंक्स। अब आप हाइपरलिंक्स कैसे इंसर्ट करोगे, ठीक है, तो जो इंसर्ट टैब में गए, हाईलाइट किया, पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा कंटेंट में आपको क्या चाहिए, हाइपरलिंक्स चाहिए, ठीक है, उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप हाइपरलिंक कमांड में क्लिक करोगे, इंसर्ट के अंदर जाके जो हाइपरलिंक कमांड आ रहा है ना, उसमें आप क्लिक करोगे। जब आप हाइपरलिंक में क्लिक करोगे, click on the hyperlink command. For a insert hyperlink box will appear. Click on the existing file or web page command on the left of the insert hyperlink box. The information in the text display box is accurate. देखो यहाँ पे आप पिक्चर में देखो, इंसर्ट में गए, हाइपरलिंक में हम चले गए। ओके, जैसे इसके लिए आपका नेट नेट एक्सेस होना चाहिए, बट ठीक है, हाइपरलिंक्स के लिए नेट अच्छे से एक्सेस होना चाहिए। तो आप लिंक्स में जाओगे, यहाँ पे आ रहा है आपके हाइपर लिंक आ रहा है, तो आप हाइपर लिंक में क्लिक करोगे। ठीक है, एक हाइपर लिंक का ऑप्शन आ रहा है, एक एक्शन का ऑप्शन आ रहा है, तो आप हाइपर लिंक में क्लिक करोगे, तो वहां से फिर आपको ब्राउज आउट करना है। ठीक है, फिर आपको जो भी लिंक सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट करोगे। तो जैसे अगर आप यहाँ पे हाइपर लिंक में क्लिक करते हो तो क्या आता है, क्रिएट ए लिंक इन योर डॉक्यूमेंट फॉर क्विक एक्सेस टू वेब पेज एंड फाइल्स। तो अगर आपको कोई लिंक, अगर आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपने जो कंटेंट बनाया उसका अगर आपको कोई लिंक क्रिएट करना है तो आप यहाँ से जाके लिंक क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो दिस नाउ नेक्स्ट इज प्रिंटिंग स्लाइड्स। आपको स्लाइड का प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो साइड में जा रहे हो आप, फाइल्स में चले गए आप, या फिर फाइल टैब में आपने क्लिक किया, या फिर आप ऑफिस बटन में क्लिक करोगे। जैसे अगर राउंड में आ रहा है, जैसे ऊपर का सी द फर्स्ट पिक्चर, अगर ऐसे राउंड में आ रहा है, जैसे एकदम टॉप में जो आइकन दिख रहा है उसमें अगर आप क्लिक करोगे तो भी सेम टैब टैब ओपन होगा। और जो सेकंड पिक्चर है नीचे, वो ऐसे भी किसी किसी के लैपटॉप में इस साइड टाइप में ओपन होता है। तो आप इसमें फाइल में जाओगे, क्लिक करोगे, देन इसमें आता है ऑप्शन प्रिंट, इसमें जाओगे, के बाद आप सारा कुछ प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग यू विल सी, एंड देन एक क्विक रिव्यू देखोगे, और उसके बाद क्या कर लोगे आप, आपको प्रिंट चाहिए तो आप प्रिंट का कमांड दे दोगे। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। और कोई डाउट तो नहीं है? जैसे ना यहाँ पे देखो, उसमें आपके एक दो पॉइंट इसमें कुछ एक्स्ट्रा है जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो मैं बता दे रही हूँ। जैसे एनिमेशन वाला पार्ट था, ठीक है, देन कम्स दी दिस वन, हाइपरलिंक्स एंड ऑल। ये दो स्लाइड में जो कंटेंट है वो आपके सिलेबस के बेस में नहीं है, बट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको नॉलेज है तो विच इज वेरी गुड। अदर अदर देन दैट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एक मिनट, लेट मी सी द बुक, एक सेकंड। आपके सिलेबस में जितना है वो बस इतना है कि यू नीड टू
कैसे आप एक नया पेज ओपन करोगे, ओके, फिर आप कैसे डॉक्यूमेंट को सेव करोगे। नेक्स्ट कम्स द सेव के दोनों मेथड्स कौन से, एक तो सेव में जाके आप क्लिक करते हो, है ना, फाइल में गए हम, या फिर ऑफिस बटन में गए, उसके बाद सेव में जाके डायरेक्ट हमने सेव कर दिया, या फिर हम किस में चाहते हैं, सेव एज में जाके क्लिक करते हैं। फिर आप पावर पॉइंट कैसे क्लोज करोगे, पावर पॉइंट कैसे ओपन करोगे, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग कैसे करोगे। देन कम्स द प्रिंट आउट कैसे लोगे। दिस मच इज देयर, इतना ही है आपके सिलेबस में। तुम्हारे पास सिलेबस है ना, देख लेना। तो इतना ही सिलेबस में, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लाइक एडिंग डिलीटिंग स्लाइड्स, बैकग्राउंड स्लाइड, ये सब तो एज पर बेस्ड ऑन योर सिलेबस ही है। बट द ओनली डिफरेंस है यहाँ पे एनिमेशन के पॉइंट्स है कुछ, एंड देन द हाइपरलिंक्स। अदर देन this content is appropriate for your, ठीक है। तो होपफुली समझ में आ गया, क्योंकि इतना तो पता होता ही है ना। अभी हमने, ये तो बेसिक है कि ओपन कैसे करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे, सेव कैसे करेंगे, तो हमें ऑलरेडी पता ही है। इज इट फाइन? मैम एक बार चैप्टर वाइज बता दीजिए कौन कौन सा आ रहा है पेपर में, कौन कौन सा चैप्टर आ रहे हैं। फिफ्थ यूनिट तक, यहाँ तक आएगा, एक्सेल तक आएगा। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ यूनिट तक आएगा। मैम स्टार्टिंग की जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है वो भी आएंगी? मैम जो फर्स्ट, यस मैम। हाँ हाँ हाँ, वो भी आएंगे। मैम बट वो तो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में आ चुकी है। मैम ने कहा था जो फर्स्ट में सिलेबस आ चुका है वो सेकंड टर्मिनल में नहीं आएगा। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं एक बार, एक मिनट का टाइम दो मुझे, ओके मैं अभी बता देती हूँ, अभी कंफर्म करके बताती हूँ, एक से। ओके। यस। यस, आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकेंड यूनिट पे आएगा। क्योंकि एक बार अगर तुम लोग सिलेबस अगर तुम्हारे पास है ना, तो तुम ओपन करके देखो, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, इससे आई मीन इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप देखोगे ना, इसमें जस्ट ये प्रैक्टिकल है। ये जो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट है, वो सिर्फ एंड सिर्फ प्रैक्टिकल है कि आपको कैसे, आपने, आपके पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, तो आप कैसे ओपन करोगे, क्लोज करोगे, सेव करोगे। इसमें तो कुछ क्वेश्चन से नहीं बनेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट, ठीक है। ओके मैम। इसमें ना बहुत बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट्स में बहुत बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, जो कि आएंगे जरूर, बट इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसलिए फर्स्ट और सेकंड यूनिट भी अच्छे से पढ़ लेना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑल्सो। तो फिफ्थ यूनिट तक आएगा आपका। और कुछ डाउट होगा मैम फर्स्ट मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करना, ये सारा ही पढ़ लेना। अगर कहीं पे कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ लेना फिर, क्योंकि इस वीक तो हमारी डेली क्लासेस हो रही हैं। मैम ओवरऑल 1 से लेकर 5th यूनिट तक आ रहे हैं, यही ना। हाँ, 1 से 5th यूनिट तक, स्टार्टिंग से आएगा आपका, फर्स्ट से फिफ्थ यूनिट तक आएगा आपका। ओके मैम। ओके, और कोई डाउट है?
और किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके देन। मैंने आपको लिंक भी शेयर कर दिया है इस पीपीटी का, तो आप उसमें देख करके उसको भी रेफर कर सकते हो, ठीक है? ओके देन, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू मैम।